अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्ले स्टोर से ट्रू इस्लाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक भी उर्दू और रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्री की जा रही है। अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा डोनेट कीजिए ताकि हम इस ऐप को मुकम्मल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी जी। हाँ, देवबंदी फिरोज साहब बात कर रहे हैं? आप कौन? जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ से। जी बताइए। हाँ, तो मुझे कुछ बात करना था आपसे। वक्त है क्या आपके पास 2-5 मिनट? जी बोलिए। हाँ, मुझे यही पूछना था क्योंकि मैं कई लोगों से फोन लगाकर पूछ चुका कि बरेलवी का कोई ऐसा अमल है जो शरीयत के खिलाफ है? जी, बरेलवी का कोई ऐसा अमल है जो शरीयत के खिलाफ है? अमल से मुताल्लिक बात कर रही हैं, अकीदे से? अमल के? पता नहीं भाई, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी आपके इल्म में नहीं है? नहीं है। जैसे आपका कोई आलिम बताया हो कुछ ऐसा, वो भी नहीं आपके इल्म खुद में? आलिम हूँ। आप खुद आलिम है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं कोई अमल, है ना? मैंने तो इससे मुताल्लिक पढ़ाई नहीं। अच्छा ठीक है। तो हमारे फायदे की चीज है वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये फायदे का नहीं है आपको? आपके फायदे का ये नहीं है जानना? दूसरे मसलक से मुताल्लिक मुझे क्या फायदा होगा? तो फिर जब ऐसा कैसा यार, ये आप कौन से आलिम है? हक और बातिल दोनों को जानना चाहिए ना आपको। अच्छा, मैंने दूसरे के अमल की गलतियों को निकालना ये हक है? हाँ, फिर और क्या? क्योंकि कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 149 में अल्लाह ताला ने इसके बारे में वजाहत बता भी दिया है ना। अच्छा, क्या वजाहत फरमाइए जरा कुरान की आयत पढ़ दीजिए। यही कि हक और बातिल को ना छुपाओ। अभी आप हक और बातिल के बारे में कह रही हैं, बरेलियत के अमाल के बारे में पूछ रहे हैं कि उनका कोई अमल ऐसा है जो खिलाफे शरा हो, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो मैंने ये कहा है कि मैंने किसी दूसरे मसलक के अमल के खिलाफ होने से मुताल्लिक नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, मैं तो अब तक अपने अमल के इस्लाह से मुताल्लिक पढ़ता हूँ कि हाँ मैं क्या कर सकूँ दीन से मुताल्लिक, किससे अल्लाह की रजा हासिल हो सके, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों पर चल सके, उसके सुन्नतों को अमल कर सके, यही ढूंढता हूँ मैं। अच्छा, दूसरे मतलब क्या कर रहे हैं मैं नहीं देखता। अच्छा, और जैसे कि इलियास घुम्मन साहब बोल रहे हैं कि ये जो ईद मिलादुन्नबी जो लोग मनाते हैं, जी हाँ ठीक है, जलसे जुलूस निकालते हैं, ये खिलाफ है शरीयत के। जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, आपको मालूम है ना? तो आपने कैसे कहा कि आपको नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम? यही बात कि बरेलवी का कोई भी अमल। अच्छा, ये बरेलवी करते हैं फिर? तो बरेलवी नहीं निकालते हैं जलसे जुलूस ईद मिलादुन्नबी? पता है कि इसकी इब्तदा तो शियों से शुरू हुई है। तो आपको जरा साबित कर दें कहाँ से शुरू हुई है? शियों ने शुरू किया था। तो शियों ने शुरू किया था। अब अगर आपने इसको आप अपने मसलक के अंदर इसको शामिल कर लिया है कि ये हमारा काम है, तो शियों से बहुत कुछ शुरू हुआ है। जैसे कि वो लोग भी नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, ज़कात वगैरह भी देते हैं, हज भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जी जी। बहरहाल तो शायर इस्लाम है। शायर इस्लाम है, तो ये नहीं है इस्लाम का ये रुकन नहीं है क्या ईद मिलादुन्नबी मनाना? इस्लाम का रुकन नहीं है? मतलब ईद मिलादुन्नबी मनाना ये शरीयत में, ये शरीयत के खिलाफ है? जी जी, नाजायज है, बिदअत है। कहाँ लिखा है? क्या कहाँ लिखा है? जिस अंदाज से आप मनाते हैं इस अंदाज से मनाना बिदअत है, नाजायज। हाँ, साबित कीजिए आप। क्या चीज? यही कि जिस अंदाज से मनाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरे नजदीक या तमाम मुसलमानों के नजदीक उसवे हसना है। ठीक है। हाँ, तो अगर इसको शायर इस्लाम मानते, हम इस्लाम का एक हिस्सा समझते, तो भाई सबसे पहले चीज थी कि चले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, हम लोग इसको सुन्नत नहीं मानते हैं ना फर्ज मानते हैं इसको। हम लोग एक मुस्तहब अमल इसको मानते हैं। आपने कहा है कि ये शायर इस्लाम है। नहीं,
अभी मैंने पूछा है आपसे तो आपने यही कहा कि हाँ ये शरीयत। नहीं, मैंने कहा है, आप वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, चाहिए तो मैं आपके पास भेज दूंगा। इसमें आपने जब ये बात कही है तो हमने ये कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है क्या, ये हमने कहा। बुजुर्गवार आपने ये कहा है कि शिया जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, बहुत कुछ। हाँ, वो मैं बता तो हाँ, मैंने तो ये कहा कि ये शायर इस्लाम है, इस्लाम का एक रुकन है। तो आपने कहा तो क्या ये मिलादुन नबी इस्लाम का रुकन नहीं है? सवाल तो हमने पूछा है, वो मैंने पूछा, तो मैंने कहा है, हमने कह दिया कि नहीं है ही नहीं। तो आपने मुझसे पूछने का क्या मतलब है? इस्तिफामिया जो कलाम होता है जिसके अंदर इस्तिफाम हो, वो एक ही अंदाज नहीं होता है कि सिर्फ सवाल करना मकसद। तो मैंने यही समझा है कि आप नहीं, तो आपने गलत समझ लिया। हमने पूछा, वहाँ पर हमने पूछा, आपने दूर कर दिया, अच्छी बात है। हाँ, अब ये बता दीजिए कि ये जो जिस तरह से ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ये बिदात है, ये साबित कर दीजिए। इस तरीके से, उस तरीके को आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे? जैसे हम लोग जो एक साथ निकालते हैं, हमारे नज़दीक ये है कि अगर कोई झंडिया लगाता है या किसी गरीब यतीम को खाना खिलाता है, इसाले सवाब करता है, कपड़े देता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और इजमाई तौर पर करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये हम लोग इसको मुस्तहब अमल मानते हैं। तो मुस्तहब अमल आपके नज़दीक आपने कहा इससे बिदात है। मुझे फोन सुनिए, आपने मुझे फोन किया होगा तो जाहिर सी बात है कि कल पौन घंटे की जो बहस हुई है एक साहब से, उसको आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग, तभी आप फोन किए हैं मुझे। नहीं, मैं इसके लिए नहीं मैं किया हूँ, नहीं सुना हूँ। मेरे पास फोन नंबर आया था कि इनसे कुछ बात कर लें आप। तो बरेलवी का कोई भी अमल ऐसा शरीयत के खिलाफ कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन अलग अलग अपनी तकरीरों में हर कोई बोलता है, लेकिन जब मैं फोन लगाता हूं तो कोई नहीं बता पाता। जिसे आप अभी कह रहे हैं हमारे इल्म में ही नहीं है। क्या चीज? यही कि बरेलवी का कोई अमल शरीयत के खिलाफ। कोई अमल से मुताल्लिक आप पूछेंगे तो आप तो आ गए हैं इस्तेहबाब पे, मुस्तहब पे। और मुस्तहब अमल नहीं है क्या? मुस्तहब भी तो अमल ही है ना। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मुस्तहब के अमल पे न करने पे पकड़ है क्या? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पकड़ नहीं है ना। तो आप तो भाई जी बरेलवी के अमल की बात करेंगे तो हम तो उन अमल की बात करेंगे जिनसे अल्लाह की पकड़ है। हाँ, तो कौन से अमल पर पकड़ है वो जरा बता दें। और आप इस्तेहबाब, हमने कहा कि ऐसा कोई अमल नहीं है, तो आप उसको लेकर के आए हैं मिलादुन नबी पे, जो कि आपके नजदीक मुस्तहब का दर्जा रखता है, इस्तेहबाब है। कर ले तो ठीक है, वरना अगर नहीं तो कोई गुनाह तो उनका गर्दन, उनके गर्दन को काटा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, या अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। हाँ, तो हमारा जो तमाम जैसे अमल जो है वो ऐसा मुस्तहब अमल है, जैसे कब्र पर अजान देना या नियाज फातिहा वगैरह करना, ये सब मुस्तहब अमल हम लोग जो करते हैं। नहीं, यही सब मैं कर रहा हूँ। आपने मुझसे 5-7 मिनट बोला था और आप बात को फिर नहीं, तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर क्या करें। इसके लिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि हाँ ये काम हम लोग करते हैं। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि आपने मिलादुन नबी की बात की है, तो मैंने आपसे उससे वजाहत पूछी है, इससे मुताल्लिक आप वजाहत करते हैं कि कैसा मिलादुन नबी आप करते हैं। क्योंकि मिलाद का मतलब ही है जो तौलीद और विलादत से इसका ताल्लुक है, इस लफ्ज का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश यही ना है। तो मैं तो जहाँ तक जानता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में ऐसा कुछ हुआ नहीं। खुद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर चले मान लेते हैं कि माली एतबार से गुर्बत थी, और जैसे कि हजरत जिब्राइल ने भी कहा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अगर आप कहें तो इस पहाड़ को सोना बना दें, लेकिन खैर उनका वक्त चला गया। ये तो आपके इल्म की बात है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि हदीसों में नहीं है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद नहीं मनाया या सहाबा ने नहीं मनाया। हाँ, जिस तरह हम लोग मनाते हैं ज्यादा लोग जमा होकर, वैसा नहीं, बल्कि जिक्र विलादत को महफिल की तरह बैठ कर सहाबा कराम ने भी किया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मिलाद मनाया है, रोजा रखकर भी मनाया है और कुर्बानी देकर भी मनाया है। अच्छा, तो हम वही तो कह रहे हैं ना, मैंने आपसे इसीलिए वजाहत पूछी, आप किस ईद मिलादुन नबी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का जो तरीका था जैसे मिलादुन नबी जो आप कह रहे हैं मिलादुन नबी का या सहाबा का, अगर उस तरीके से है तो न बिदअत है न नाजायज। लेकिन आपने उसके लिए खुसूसी तौर पर वक्त मुतय्यन करना, लोगों को जमा करना, एक
लंबा जुलूस निकाला, शरबतें बांटना और पता नहीं क्या क्या करना, तो ये बिदात सारे खुराफाते हैं। तो इस एतबार से हमारे नजदीक बिदात। साबित कीजिए, साबित कर दीजिए आप इसको। क्या साबित करें? मतलब वक्त मुतय्यन करना या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है ये बिदात है, ये कैसे बिदात हो जाएगा, वही मुझे बता दीजिए। नहीं तो अगर जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये इस्तेहबाब का दर्जा रखता है और आपने वजाहत की है कि हम इस तरीके से मनाते हैं, फिर आपने दूसरी तरफ वजाहत की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखकर, कुर्बानी देकर, ठीक है, इस अंदाज से मनाते, सहाबा से भी साबित है। आपने कहा ना, तो अगर वक्त मुतय्यन को इसमें लेंगे तो वक्त मुतय्यन में क्या है, वही दिन है। तो वक्त अगर मुतय्यन को तो विलादत का है ना। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बोला उसको रिपीट कर दूं ताकि अच्छे से, फिर आपको गलतफहमी होगी, फिर आप उसको कहेंगे, फिर मैं कहूंगा वक्त जाया होगा इससे। जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने वजाहत की है कि हम किस अंदाज से मनाते हैं, और मैंने खुद देखा है जश्न ईद मिलादुन नबी को, और जिस अंदाज से मनाया जाता है। और अगर आप ये कहेंगे कि ये आवाम का, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका अंदाज है, तो जी नहीं मोहतरम, मैंने उलमा की उसमें शिरकत भी देखी है और उस जुलूस को मैंने अच्छे से देखा है। अगर उस एतबार से अगर आपका जुलूस है, मिलादुन नबी का तरीका है, तो इस तरीके की वजह से ये बिदअत करना चाहिए। कैसे, किस तरीके से, जरा बताएं ना। अभी तो आपने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह का अंदाज। नहीं, आपने अभी किसी उलमा को आपने देखा और क्या, कैसे कैसे उस तरीके से बिदअत है, वही मुझे बता दीजिए। हाँ, उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि वो गाड़ियाँ होती हैं, उस पर डीजे बदे होते हैं, और बाकायदे उस दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंडिया की छुट्टी भी है, अब शायद कैंसिल हो गई है, नहीं मालूम। और फिर बहुत लंबा जुलूस होता है, इतना लंबा कि पूरा मार्केट जाम हो जाता है। और फिर उसमें वो कुछ बांटते हैं, शरबत भी पिलाते हैं जगह, और एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ जाता है, उसमें बजाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हाँ। कोई जिसको जो जी में आता है वो बोलते रहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मखसूस चीजें हैं, जो जी में आता है वो चिल्लाते रहते हैं। हाँ। तो अगर आप इस जुलूस का अंदाज इस तरीके से, सहाबा कराम से चिल्लाना और इस तरह जुलूस निकालना मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत की खुशी में साबित कर दें, तो हम बिदात से इनकार कर देंगे। अब सुनिए, बोल चुके जी, जैसे कि आप, जैसे नमाज का वक्त है और कोई आदमी कोई हराम काम करता है, जैसे नमाज पढ़ने के बाद आकर शराब पीता है जी, ठीक है, तो वो बिदात है या गुनाह है? शराब पीना अलग गुनाह है। सुन लीजिए, जैसे अब सुन, हाँ तो हराम है ना, नमाज का इससे क्या ताल्लुक? अब सुन लीजिए, वही मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि बिदात वो उस चीज को कहते हैं कि जो दीन में इजाद किया जाए, उसको दीन कहा जाए, समझ रहे हैं? अगर कोई डीजे बजाता है तो उसको दीन नहीं कह रहा है, वो गुनहगार है, वो बिदात कैसे हो जाएगी? जब तक कि उसे दीन का हिस्सा ना माना जाए, बिदात उसको कहा ही नहीं जाएगा। या आपने बिदात की तारीफ कहाँ पढ़ ली है? अच्छा चलिए, अगर आप चलिए नहीं, आपने इतनी वजाहत की और उसके बाद में आपको अभी तक ये नहीं मालूम कि बिदात किसको कहते हैं? जो दीन में अल्लाह का शुक्र है, डीजे बजाना, सुन लीजिए, भागिए मत, इसको पहले क्लियर कीजिए। आपने यहाँ इतनी सारी बातें बता दी, आपने भागना होता तो बात ही नहीं करता। हाँ ठीक है, तो ये जो आपने इसको बार बार कहा कि डीजे बजाते हैं, जो ज्यादा लोग जमा रहते हैं, ये बिदात है, इसको बिदात कैसे कह सकते हैं आप? मैंने इसको बिदात नहीं कहा है, मैंने कहा इस तरीके से निकालने के, अगर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का तरीका है तो मैं जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के इस तरीके के एतबार से उसको मैं बिदात और नाजायज कहता हूं। अब सुनो, तो फिर गुनाह किसको कहेंगे? गुनाह मतलब अगर तो गुनाह बिदात है तो बिदात गुनाह नहीं है क्या? बिदात कहाँ हो जाएगी यार? बताया ना कैसे बिदात नहीं? आपने हमारे किसी मसलक, सुनिए यार, मसलक जो नहीं होता है वो मोतबर वलमा से चलता है, और मोतबर वलमा अगर कह दें कि डीजे बजाना जायज है और उसके बाद में ये दीन का हिस्सा है, तब उसको बिदात कहा जाएगा, नहीं तो जब तक वो सिर्फ गुनाह में सिर्फ दर्ज होगा कि वो गुनाह है। बिदात एक अलग चीज है। नहीं, तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं, अगर इस तरीके से निकालने के बाद आप सवाल, अगर कोई डीजे बजाता है, डांस करता है, नाचता है, क्या करता है, वो गुनहगार है,
वो दीन का हिस्सा उसे नहीं कह रहा है, समझ रहे? तो अगर तो वो जब दीन का हिस्सा जब तक उसको नहीं हम लोग मानते ही नहीं। हमारे दीन में हमारे किस आलिम ने लिखा है कि डीजे बजाना ये जश्न ईद मिलादुन नबी इसी तरह से है, हमारे उसमें ये मुस्ताहब अमल है डीजे बजाना। जब मुस्ताहब अमल कह देगा तब वो बिदात हो जाएगी। लेकिन जब वो मुस्ताहब अमल उसको कायल ही नहीं है, हमारे उलमा मना करते हैं उल्टा, लेकिन बाज लोग बजाते हैं, अवाम उसमें ले जाते हैं, तो वो गुनाह रोकने का बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका क्या है? इस्तेहबाब को अमल में लाएं या फिर उसको तर्क कर दें? उससे परहेज करना चाहिए। नहीं, अगर एक चीज से परहेज करने के लिए कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो तरीका ये हमारे उलमा बता रहे हैं बार बार अपने गुनाह से बचने के लिए। हाँ, तो गुनाह से बचने के लिए हमेशा बताते रहते हैं। इस्तेहबाब को अगर तर्क कर दें तो क्या इसमें कोई हरज है? अच्छा सुनिए, हर्ज क्यों नहीं है? जैसे शादी ब्याह करते हैं, बेपर्दा औरतें जाती हैं, इस पर टेबल पर खाना खाती हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, शादी बंद करना तर्क कर देना, शादी भी ना करें। और खाने काबा में तो लोग हज करने जाते हैं, लोगों के जेब मार दिए जाते हैं, जेब कतरे उनका माल लूट लेते हैं, हज भी बंद कर दिया जाए। हज मुस्तहब? मुस्तहब नहीं है, फर्ज है। लेकिन आप सुनिए ना, जैसे आप कहने का मतलब ये कि सर में दर्द है तो मुंडी काट दो, उसका इलाज किया जाएगा। अवाम में बुराई है, घर में अगर किसी के अंदर बुराई है तो बम से नहीं उड़ाया जाएगा उसको, समझ गए? उसके अंदर जो बुराई दूर करना पड़ेगा। अगर ईद मिलाद, सुनिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के जलसे जुलूस होते हैं, मैंने देखा है कि औरतें बेपर्दा जाती हैं, एक दूसरे से लोग बात भी करते हैं, उसमें फितने का अंदेशा है कि नहीं है? क्या करेंगे? जलसा जुलूस आप लोगों का भी जो प्रोग्राम होता है उसको बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर देंगे अगर ऐसी बात है तो। कभी आप ऐलान कर रहे हैं जी? कभी आप ऐलान कर रहे हैं ये जो मॉल में हाथ में जो तकरीरें? हाँ, हमने देखा है। मैंने नहीं देखा है। मैं आपने नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ ना। मैं बोल दूंगा कि इसको बंद करें, तो बोल नहीं, एक हराम और नाजायज चीज को इजाद किया जा रहा है। हाँ, ये जो जलसा प्रोग्राम वगैरह आप लोग हाँ, जलसा प्रोग्राम वगैरह सब जो लोग करते हैं उसमें खुराफात बढ़ती हैं यार। औरतें जाती हैं और उसके बाद में वो लोग भी तकरीरें सुनती हैं। औरतें देवबंद की औरतें इसमें स्कूलों में जाती हैं, पढ़ती हैं, गैर लड़कों से बात करती हैं, सब बंद कराओ ना। ये सब क्या है? सब बंद करा दो। देवबंद आपके बकौल कि अगर जहाँ पर बुराई है, मुस्ताहब अमल है, उसको बंद कर दिया जाए। अगर बुराई फैलने वाली चीज है तो ये सब बंद कर दो। सही बात है। हाँ, तो आप बंद करो पहले, कब बंद करके दिखाओगे? आपका अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बंद करा दूं तो आप इसको फिर बिदात मानेंगे? हम क्यों बिदात मानेंगे? आप पहले बंद तो कराएं। हम तो शरीयत नहीं गढ़ते हैं, मानेंगे? हम शरीयत नहीं गढ़ते हैं। तो हमने कहाँ गढ़ दिया शरीयत? हाँ, तो शरीयत तो आपने गढ़ दिया, क्योंकि जब शरीयत में आप ही लोग बार बार कहते हैं, जब दीन में कोई नया काम इजाद किया, जब दीन में डालते हैं बार बार, तो दीन में डीजे बजाना किसने कहा कि ये मुस्ताहब अमल है? तो जब तक में नहीं है, दीन में नहीं है, जब तक वो गुनाह है। जब में हो जाएगा, दीन में हो जाएगा, तब वो बिदात हो जाएगा। कब कहा है कि डीजे बनाना मुस्ताहब अमल है? मैंने ऐसा कहा है? आपने कहा बिदात है। किसको बिदात कहा? डीजे बजाने? हाँ, डीजे बजाने को, और इस तरह से जो जुलूस निकाल बजाने। मैंने डीजे बजाने को नहीं कहा, मैंने कहा जुलूस में डीजे बजाने को। मोहतरम, खाली आप बोलेंगे या मुझे भी बोलना? तो जुलूस में डीजे बजाने को बिदात कहा ना आपने? बोलूं मैं? बोलो। आपने ये कहा था कि हमारे नजदीक ये अमल मुस्तहब है, जैसे ईद मिलादुन नबी बनाना। ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि जिस अंदाज से मैंने देखा है जिसने ईद मिलादुन नबी, वो मैंने वजाहत की आपके सामने। आप किस तरह मनाते हैं आपने भी वजाहत कर दी। तो मैंने ये कहा कि अगर किसी मुस्तहब अमल की वजह से खुराफात या हराम तक इंसान पहुंचता हो तो क्या कानून फिक़ह के एतबार से उस इस्तेहबाब को अमल में लाना जरूरी है या फिर उसको तर्क कर देना जरूरी है? ये अभी तक आपने उससे मिसाल सुनिए। पहले आपने बिदात उसको कह दिया है कि जो आपने देखा है वो बिदात है। तो जब बिदात का हमने डिफिनेशन पूरा बताया कि बिदात इसको कहा जाएगा, तो आप उस मौक़िफ़ से हट गए। मोहतरम, बिदात मुझे भी पता है किसे कहते हैं और मैंने क्यों तो आप बता दीजिए कि जो ईद मिलादुन्नबी जो मनाया जाता है, क्लियर कट में बताइए। जो बरेली मनाते हैं वो बिदात है या नहीं है?
सुनिए सुनिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल करना है मुझे कि दलाइल के अंदर जो मुफस्सिरीन के अक़वाल और ये तमाम चीजें लेके आते हैं जहाँ उन्होंने जायज करार दिया है, वो आपका ये ईद मिलादुन नबी को जायज करार नहीं दिया है, वो सहाबा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में जो अंदाज था उसको जायज करार दिया है। क्यों ये तरीके को, और उस खुशी को हम भी मनाते हैं, और हम लोग जो बनाते हैं वो खुशी को हम भी मनाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हम है लोग जो हम अरे यार आप मनाते, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बरेलवी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं जो भी इस वक्त, सुनो यार, वो क्या है, बिदात है या नहीं है, बस इतना आप जवाब दीजिए, है या नहीं है। जी, जो मैंने वजाहत की उसे क्या वजाहत की है आपने? बिदात और नाजायज है, वही बात बोलो। अरे यार तो आप बिदात दूसरी चीज को कौन कहता है? आपने जो वजाहत की कि डीजे बजाते हैं और जो भी आप थिरकते हैं वगैरह, जो कुछ भी आपने कहा, झूमते हैं, यही सब वगैरह आप मिसाल देना। उलमा ने ऐसे ही बिदात बोल दिया उसको। कौन उलमा है? मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ, उसको बिदात साबित कर दे, गुलामी करूंगा, लिख कर दूंगा स्टाम्प पेपर पे। हाँ, समझ गए? वो कोई नहीं बिदात, जो लोग गलत करते हैं, सुनिए, जो लोग गलत करते हैं वो गुनहगार है। बिदात उसको नहीं कहा जाएगा जब तक उसको दीन का हिस्सा ना बना लिया जाए, डीजे बजाना या थिरकना, जब तक वो बिदात नहीं है वो गुनाह है। मैंने डीजे को कहाँ है बिदात और गुनाह? मैंने डीजे की वजह से आपसे मिलादुन नबी को बिदात कहा है और जायज नाजायज कहा है। मतलब वक्त मुतय्यन कर लेना बिदात है? नहीं, मैंने कब कहा वक्त मुतय्यन कर लेना? किस चीज को आपने बिदात अगर जश्न ईद मिलादुन नबी का वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी दिन थोड़ी मना सकते हैं। अगर कोई वक्त मुतय्यन कर ले तो कैसा वक्त मुतय्यन कर ले? जैसे वक्त मुतय्यन कर ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, दुनिया में आए, उस दिन को अगर कोई ईद मिलादुन नबी मनाता है तो वो क्या है? अल्लाह के बंदी उसी को ईद मिलादुन नबी कहते हैं और किसी को कहते हैं क्या? तो वो बिदात है कि नहीं है? अगर जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा ने मनाया उस तरह हम भी मनाते हैं, वो बिदात नहीं है। लेकिन जो अंदाज आपका है, जुलूस निकालना और ये चिल्लाते हुए जाना, मार्केटों को जाम करना, सड़कों को जाम करना और इन तमाम चीजों को, इसलिए बिदात, इससे खुराफात पैदा होते हैं। और खुराफात को जब बिदात हो गया, इसको साबित कीजिए। बिदात आप पहले साबित करें ना, मुस्तहब साबित करें। मुस्तहब साबित करने के लिए दलील की जरूरत कहाँ है? क्यों नहीं है? तुम्हारे अच्छा चलो तुम्हारे ही उससे मैं साबित कर देता हूँ। बवादिरुन नवादिर अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि जवाज होने की यही दलील काफी है कि अदम जवाज की दलील ना हो। अच्छा, जवाज होने के लिए यही काफी है कि अदम जवाज की दलील ना हो, यानी ममानियत की दलील ना हो, वो काम जायज है। अच्छा, ममानियत की दलील ना हो तो काम हाँ जायज है, जायज है। हाँ, ये किसने तारीफ की है? ये तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने बवादिरुन नवादिर सफा नंबर 748 गालिबन। अच्छा, तो इससे आपका वो ईद मिलादुन नबी का जो तरीका है वो साबित हो गया? नहीं, जब ईद मिलादुन नबी शायर इस्लाम में से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से है, तो आदमे जवाज तुमको आदमे जवाज की बात कहाँ से गई? आदमे जवाज की बात कहाँ से आ गई इसमें? क्या आदमे जवाज की बात कहाँ से आ गई इसमें जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से है? आदमे जब अशरफ अली थानवी अपनी किताब में मैं बोल रहा हूँ लिखते हैं कि जब तक ममानियत की दलील ना हो, समझ गया, मैं समझ गया, जायज है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ममानियत की दलील लाइए आप। और आप तो बिदात कह रहे हैं, जायज नाजायज नहीं कह रहे हैं, बिदात कह रहे हैं। बिदात की तारीफ आपको मालूम है? जी जी, अच्छे से मालूम है बिदात की तारीफ। कर दीजिए। बिदात उस काम को कहते हैं जिसको इजमाए उम्मत के नजदीक वो एक नई चीज हो जो इस्लाम का शायर बना करके पेश किया जाता हो, वो है बिदात। कहाँ लिखा है? मैं कह रहा हूँ ये बिदात की तारीफ। आप कह रहे हैं ना, किताब से आप हमें दिखाइए ये तारीफ। अभी किताब की बातें भी याद नहीं है मुझे। नहीं, तो ये तारीफ मैं ये भी नंबर ले लें, मेरा नंबर है, आपके पास तो सेव हो जाएगा। मैं क़यामत तक का आपके पास टाइम दे रहा हूँ। ये तारीफ मुझे आप दिखा देना किसी भी किताब में। ठीक है, इंशाअल्लाह। पढ़ते है ही नहीं हो यार, तारीफ बयान कर रहे हो भाई। तो तुम्हारे तरफ खाली नहीं ना है कि सिर्फ बैठ के पढ़ते ही रहे। तुम्हारा तो ये काम ही है, बैठ कर लोगों से फोन करके। अच्छा, फिर बता क्यों रहे हो? फोन किया नहीं मालूम है। फोन कौन किया है?
जब नहीं मालूम है आपको तो फोन कौन किया है? कर रहे हैं आप? फोन कौन किया है मेरे तो पास? आप कह दें कि आपके पास नहीं मालूम है आपको, तो फिर बिदात की तारीफ आप ये जो बता रहे हैं कहाँ लिखा है ये? मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिखा दूंगा। अच्छा, मतलब मैंने दिखाया नहीं, मैंने इंशाअल्लाह मैं आपको फोन करके बताऊंगा। कितना टाइम लगेगा? अगर व्हाट्सएप, अब मैं तुम्हारी तरह भाई मैं बैठा नहीं हूँ किताबों के बीच में। देखिए मैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब सुनो, मैं आपका एक आलिम का मैं बता देता हूँ, मैं हवाले बहुत सारे दे सकता हूँ, तमाम हवाले दे दूंगा, लेकिन बहरहाल तुम्हारा काम ही वही है, तुम्हारा काम ही वही है भाई, इसी में लगे रहते हो। मेरा काम इससे जुड़ा हुआ नहीं ना है, मैं दूसरा भी काम करता हूँ। यार आपको मालूम जो मुझे जरूरत बता देते हो, तो बहस क्यों कर रहे हो इस बात पे? आप उससे साफ बोल देना चाहिए बिदात नहीं मालूम है। अब बताइए, ईद मिलाद नबी को बिदात कह रहे हैं, बिदात मालूम भी नहीं बिदात कहते किसे हैं? बिदात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिदात है और ये बिदात रहेगा। तो बिदात इंशाअल्लाह मैं इसको बिदात ही मानूंगा, नाजायज ही मानूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका मजहब जो है ना कुरान है, ना हदीस है, ना इजमा है, ना कयास है, कुछ भी नहीं है। आप अपने मर्जी से बिदात की तारीफ बयान कर दिए। अच्छा, यानी सारी ठेकेदारी आप ही ने ले रखी है। हाँ, तो मैं इसमें अपना नंबर दे रहा हूँ। ये बिदात की तारीफ ये जो साहब किए हैं, पूरी दुनिया देवबंदियत कोई भी मुझको लाकर दिखा दे। मेरा नंबर है +8796915719 अली खान। ठीक है जी, आपसे बात करने के लिए